क्या आपने नोटिस किया है कभी रिलेशनशिप या कोई छोटी सी बात वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन उसे दिल हरदम या हमेशा उसे याद रखता है, जब दिल से ज़्यादा आपकी बॉडी याद रखती है। कभी आपने नोटिस किया है, आप लॉजिकली जानते हो कि वो बात ख़त्म हो चुकी है, वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है, वो सिचुएशन बीत चुकी है, वो आर्ग्यूमेंट पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी कभी अचानक हार्ट हैवी हो जाता है, चेस्ट में प्रेशर फील होता है, पेट में अजीब सा सेंसेशन होता है, सांसें तेज हो जाती हैं और बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के हम इमोशनल हो जाते हैं। आप खुद से कहते हो, मुझे तो पता है सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरी बॉडी इतना रिएक्ट क्यों कर रही है। यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, जिसे हम कहते हैं सोमैटिक हीलिंग। और जब इस जर्नी को हम होपनो से फॉरगिव और रिकन्सिलेशन प्रैक्टिस के साथ कंबाइन करते हैं, तो हम अपने इमोशन को सिर्फ माइंड से नहीं, बल्कि माइंड प्लस बॉडी प्लस इनर इमोशनल एक्सपीरियंस के लेवल पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोमैटिक हीलिंग कैसे एक्चुअली काम करती है, बॉडी इमोशन को कैसे एक्सपीरियंस करता है, होपनो क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस इतने पावरफुल क्यों है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने अंदर एक इमोशनल बर्डन जेंटली रिलीज कर सकते हो। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी हीलिंग के लिए किसी और को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही ना हो सकता है आपको पहली बार अपने अंदर की आवाज़ सुननी हो। हम अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं। हम सबको बचपन से एक ही चीज़ें सिखाई जाती है, स्ट्रांग बनो, रोना मत, ओवर रिएक्ट मत करो, मूव ऑन करो, भूल जाओ। और हम कर भी लेते हैं, कम से कम हमें इतना तो लगता है कि हम करने कर लिया। लेकिन इमोशन का एक इंटरेस्टिंग नेचर है। अगर कोई इमोशन उस वक्त प्रॉपरली फील नहीं किया गया या प्रोसेस में एक्सप्रेस नहीं हो पाता, तो वो एक्सपीरियंस हमारे अंदर एक मेमोरी की तरह रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी लिटरली हर इमोशन इवेंट को एक जगह स्टोर कर लेती है, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम सिचुएशन के साथ पैटर्न डेवलप कर लेता है। जैसे किसी ने आपको रिपीटेडली रिजेक्ट कर दिया, अब फ्यूचर में कोई नॉर्मल सा मैसेज भी लेट आया, तो आपका माइंड तुरंत उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिएट करने लगता है। शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बॉडी टेंस हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और आप फ़ोन को बार बार चेक करने लगते हो। रियलिटी तो सिर्फ यही है कि एक लेट रिप्लाई था, लेकिन बॉडी के लिए वो पुराना एक्सपीरियंस एक अलार्म एक्टिव कर देता है। और यही समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीलिंग का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है अपने बॉडी के लिए ये एक्सपीरियंस करवाना कि मैं सेफ हूँ। सोमैटिक का सिंपल मीनिंग है बॉडी से रिलेटेड। सोमैटिक अप्रोच में हम सिर्फ थॉट को एनालाइज नहीं करते, हम अपने फिजिकल सेंसेशन को भी नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एंशियस हो, इंस्टेड हो इमिडिएटली ऑफ आस्किंग कि मैं एंशियस क्यों हूँ, आप एक सेकेंड रुक कर पूछते हो, मेरी बॉडी में अभी क्या हो रहा है। चेस्ट टाइट है, शोल्डर स्टिफ है, जॉ क्लींस है, पेट में हैवीनेस है, सांसें स्लो है, हैंड रेस्टलेस है। बस नोटिस करो, जज मत करो, चेंज करने की जल्दी मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्योंकि कभी कभी हम इमोशन से इतना फाइट करते हैं कि इमोशन और स्ट्रॉन्ग फील होने लगता है। इमेजिन करो एक छोटा सा चाइल्ड जो रो रहा है, आप उसे बोलो चुप हो जाओ, क्या वो इंटेंसली काम हो जाएगा? यूजुअली नहीं। लेकिन अगर आप उसके पास बैठकर और बोलो, मैं यहाँ हूँ, तुम सेफ हो, रोना, अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, तो एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। सोमैटिक अवेयरनेस भी इसी तरह है। ये एक जेंटल अप्रोच है, अपने बॉडी को एक्सपीरियंस सुनना। एक मीरा थी, मीरा का रिलेशनशिप बार बार रिजेक्शन मिलता था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। मीरा ने कहा, आई एम ओवर इट। उसने फ़ोटो डिलीट कर दिया, मैसेज, सब कुछ, और उसने ये भी कहना शुरू कर दिया, आई डोंट केयर एनी मोर। लेकिन कुछ महीने बाद उसके न्यू पार्टनर एक दिन बिजी था, मैसेज देना भूल गया। इतनी सी बात में मीरा का माइंड तुरंत स्टोरी बनाने लगा, वो भी मुझे छोड़ देगा। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया, उसने फ़ोन चेक करना स्टार्ट कर दिया, और फिर एंजाइटी, एंगर, और वो रोने लगी। फिर गिल्ट, मैं इतनी इनसिक्योर क्यों हूँ। यहाँ मीरा को डिफरेंट क्वेश्चन पूछना था, मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ। वो क्वाइटली बैठी, उसने नोटिस किया चेस्ट पेन, शोल्डर रेज, ब्रीथिंग फास्ट, बस स्लोली नोटिस किया। फिर खुद से कहा, अब जो सेंसेशन है मैं इसे फील कर सकती हूँ, ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन मुझे इसे इमिडिएटली सॉल्व करना होगा। ये सिंपल अवेयरनेस ही एक पावरफुल बिगनिंग हो सकती है। हम अक्सर हीलिंग को एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बना देते हैं। हम बुक्स पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, अफर्मेशन भी रिपीट करते हैं,
और फिर हम कहते हैं मैं तो सब समझ गई। लेकिन समझना और एक्सपीरियंस करना दोनों अलग चीज़ है। आपको पता होगा कि पास्ट इज़ पास्ट, लेकिन जब ट्रिगर एक्टिवेट होता है तो बॉडी फिर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए सोमैटिक प्रैक्टिस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। आप अपने सराउंडिंग को नोटिस करो, अपने फीट को फ्लोर पर फील करो, चेयर का सपोर्ट फील करो, रूम में 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करो, अपनी ब्रीदिंग को भी नोटिस करो और अपने आप को रिमाइंड करो कि ये मूवमेंट अभी प्रेजेंट है, पास्ट की मेमोरी ही नहीं। फ्यूचर की इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन मैं अभी यहाँ हूँ। अब इमेजिन करो आपके माइंड में एक पर्सन बार बार आ रहा है। आप उस पर्सन से एंग्री हो, हर्ट हो, डिसअपॉइंट हो और आपके माइंड में बार बार सामने कन्वर्सेशन चलती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे समझा क्यों नहीं। यहाँ पे मेंटल कन्वर्सेशन मंथ तक चलता है और कभी कभी सालों लग जाते हैं। होपनो एक ट्रेडिशनल हवाई टेक्निक है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हो और अपनी बॉडी को भी स्ट्रेस से रिलीज कर सकते हो। बस आपको 4 सिंपल सेंटेंस रिपीट करने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन इन वर्ड्स को मैजिकली स्पेल समझना ज़रूरी है। इन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल रिलीज प्रैक्टिस की तरह यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। आई एम सॉरी का मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में आप गिल्टी फील करो। आई एम फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं कि आप एब्यूज़ या रॉन्ग डूइंग एक्सेप्ट करो। कभी कभी ये वर्ड सिंपली आपके इनर एक्सपीरियंस को एड्रेस करते हैं। आई एम सॉरी अपने इमोशन को इतने टाइम तक इग्नोर करने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने अपने आप को नहीं समझा। थैंक यू, आप अपने एक्सपीरियंस से लेसन सीख रहे हैं और अवेयरनेस ला रहे हैं। और आई लव यू ये सेंटेंस किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, पहले खुद को इम्प्रेस करो। अपने टायर्ड वर्जन के लिए, अपने कंफ्यूज वर्जन के लिए और अपने स्कैर्ड वर्जन के लिए। इमेजिन करो आप यंगर सेल्फ से सामने बैठे हो और उससे बोलते हो आई लव यू, तुम परफेक्ट हो, तुम जैसे भी हो अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब आप ये बोलना स्टार्ट करोगे तो आपका इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको बॉडी पेन सब कुछ रिमूव हो जाएगा। आप अपने इमोशन को इग्नोर करने की जगह उसे नोटिस करना आज से स्टार्ट करिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।